अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। अगस्त और सितंबर में क्या होने जा रहा है, सड़कें गर्म होने जा रही हैं, एहतजाज शिद्दत इख्तियार करेंगे, इस हवाले से आपको बताएँगे और अवार्ड्स का सीज़न 2 आने जा रहा है। सीज़न 1 के बाद, उस हवाले से भी तफ़सीलात आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज़ करेंगे एक सर्वे सामने आया है। ये एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन रिपब्लिक पॉलिसी की जानिब से रिपब्लिक पॉलिसी के थिंक टैंक का बेसिकली आप इसको एक सर्वे कह सकते हैं, स्क्रीन पर आपके साथ चलाया जाएगा। जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से ये सर्वे जुलाई के महीने में किया गया, यानी जो पिछला महीना गुजरा है, ये सर्वे आपको चौंका देगा। ये सर्वे आपको वैसे चौंका भी देगा, लेकिन ये सर्वे आपको दोबारा से वो याद ताज़ा करवाएगा कि सर्वे क्या कह रहा है। ग्राउंड के ऊपर असल में लोग क्या चाह रहे हैं, सर्वेज़ क्या बता रहे हैं, लेकिन इस वक़्त वज़ीर आला कौन है? लेकिन इस वक़्त नशस्तें किस-किस को दी गई हैं? इस वक़्त जेलें कौन काट रहा है? ये सर्वे बता रहा है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ 56% के साथ सबसे टॉप के ऊपर है और दूसरे नंबर के ऊपर कोई 26 या 36 या 46 या 55% के साथ कोई जमात नहीं मौजूद, बल्कि सीधा-सीधा 40% का फ़र्क है और उस फ़र्क के साथ नवाज़ शरीफ 17% के साथ यानी 17% के साथ 17% के साथ सेकंड नंबर के ऊपर मौजूद हैं और थर्ड नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत का नारा लगाने वाली जमात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन दिया पाकिस्तान को लेकिन बहुत कुछ हुआ, बेनज़ीर के नाम से बहुत कुछ मंसूब किया जाता है। एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक आप कहने बड़ा किरदार रहा है इन शख्सियात का, लेकिन ये जमात आज तीसरे नंबर पर नहीं है। तीसरे नंबर पर टीएलपी 4% के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौथे नंबर के ऊपर लाहौर में एग्ज़िस्ट करती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3% के साथ। 16% लोग ऐसे हैं जो किसी को भी पसंद नहीं करते, किसी सियासी जमात की तरफ नहीं है। लेकिन आप अंदाज़ा करें 40% का ये जो गैप है पहली और दूसरी जमात के बीच यानी पीटीआई और पीएमएलएन के बीच ये 40% का गैप है। इस गैप के बाद आप देखें तो नवाज़ शरीफ को नशिस्त दी गई। कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ को नशिस्त देने वाले आरओ को किस तरीके से रातों-रात जो आरओ एक्चुअली रिज़ल्ट्स बना रहा था, उसको तब्दील करके एक नया आरओ लगा दिया गया। यास्मीन राशिद इस वक़्त जेल में है, जिनके हवाले से कहा जाता है कि वो नशिस्त जीत चुकी हैं। वज़ीर आला इस टाइम कौन है, मैं और आप ये सब जानते हैं। लाहौर यानी पंजाब का दारुल हुकूमत, पंजाब का दिल, लाहौर पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार अदा इसलिए भी करता है। लाहौर पाकिस्तान की सियासत का पॉलिटिकल डायनामिक्स का तयन करता है। लाहौर बताता है कि बेसिकली अब सियासत क्या करवट लेगी, अब काया किस तरह पलटेगी। लाहौर की यानी यानी आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उठा के देखें तो लाहौर का हमेशा से एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। उस लाहौर के अंदर ग्राउंड रियलिटीज़, उस लाहौर के अंदर असल में हक़ाइक़ क्या है, उस लाहौर के अंदर बना क्या दिया गया है, इस वक़्त दिखाया क्या जा रहा है, इसका फ़र्क आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं और इसमें कोई एडअप फ़ॉर्मूला भी नहीं रख सकता। वो एक ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था ना एक एडअप फ़ॉर्मूला आ गया था कि ऐसे-ऐसे ऐड करें ये नशस्तें हो जाएँगी, तो इसमें कोई एडअप फ़ॉर्मूला भी नहीं रख सकता और ये इस वक़्त पंजाब के अंदर जो ताज़ा सर्वे आ रहा है वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। रिपब्लिक पॉलिसी के थिंक टैंक की जानिब से जो सर्वे आया है, इस सर्वे के साथ-साथ मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ ये मलिक अहमद खान साहब पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं। जिस तरीके से ये ऐवान चला रहे हैं, स्पीकर एक न्यूट्रल ओहदा होता है और इनकी एक वीडियो सामने आ रही है और ये वीडियो जो है बाकायदा तौर पे एसएचओ जो है वो उनकी चाय में चीनी डाल रहा है। सभी काज़मी कह रहे हैं ये कौन-सी इंडियन वेब सीरीज़ है? क्रिमिनल या मिर्ज़ापुर? यानी ये क्या कर रहे हैं एसएचओ के दफ्तर में? ये स्पीकर पंजाब असेंबली है, ठीक है? ये कोई वज़ीर दाखिला नहीं, अव्वल तो वज़ीर दाखिला भी खुद जाके किसी थाने में नहीं बैठेगा, उनके मातहत बहुत से लोग होंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे। इफ इन केस कोई सिक्योरिटी सिचुएशन है, कोई हालात के हवाले से उन्होंने कोई जायज़ा लेना है, ओके तो ऑब्वियसली टीम्स बनी होती हैं, पूरे सिचुएशन रूम्स होते हैं। लेकिन ये खुद मौजूद हैं स्पीकर कौमी असेंबली, फिर इनकी मौजूदगी आपको बहुत कुछ बताती है। जिस तरीके से स्पीकर कौमी असेंबली के सामने एक एहतजाज किया गया था पंजाब असेंबली में, तो जो कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों के साथ किया गया, वो भी हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर एक ट्वीट सामने आया है, लिख रहे हैं कि स्पीकर पंजाब असेंबली की चाय में कामयाबी से चीनी उंडेलने पर एसएचओ को तमगा इम्तियाज़ दिया जाएगा और कैमरामैन को शाबाश। एक तो हमारे यहाँ ना बड़ा बदचाहना किस्म का और बड़ा इलिटरेट किस्म का माइंडसेट है। यानी क्या ये स्पीकर साहब खुद चाय में चीनी डाल के मिक्स नहीं कर सकते? क्या क्या मामला है? यानी स्पीकर बन गए हैं या क्या क्या ऐसे मामला है? लेकिन वो चाय में चीनी ये एसएचओ साहब डाल रहे हैं। अब हुलिया आप एसएचओ का भी देखें, फिटनेस तो ख़ैर हमारे यहाँ पुलिस की जितनी है क्योंकि फिटनेस कभी से एक प्रायोरिटी रही नहीं है। हमारे यहाँ फिटनेस कभी भी एक 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 गेम चेंजर या फिटनेस को कभी भी टॉप ऑफ द लिस्ट रखा ही नहीं गया। जो पुलिस से काम लिए जाते हैं वो मैं और आप हम सब जानते हैं। सो बहरहाल ये जो अवार्ड का ज़िक्र हुआ है तो अवार्ड से ही फिर अगली कहानी शुरू कर लेते हैं।
अवार्ड्स का मामला पाकिस्तान में अवार्ड जिस तरीके से बाँटे गए, मैं और आप हम सब जानते हैं। जिस तरीके से थोक के हिसाब से बाटा रेट के ऊपर ये अवार्ड ये बड़े नायाब होते थे। ये बड़े रेयर लोगों को मिलते थे, इनकी बड़ी एक वैल्यू थी, बड़ा इनको काउंट किया जाता था किसी को अवार्ड है और जिनके सीनों पर ये अवार्ड लगे होते थे, वो वाक़ईतन पता चलता था यार कि ये बंदा डिज़र्व करता है अवार्ड। लेकिन जिस तरीके से अवार्ड बाँटे गए और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर अवार्ड के सीज़न 1 के बाद सीज़न 2 अब सामने आ रहा है। अगले लोग भी नामज़द कर दिए गए। शायद एक डर था कि वो नाराज़ ना हो जाएँ इसलिए मज़ीद सहाफ़ियों को अब 23 मार्च को दिए जाएँगे। वैसे 23 मार्च को दिए जाते हैं, लेकिन इस बार 14 अगस्त को भी दिए गए, 23 मार्च को भी दिए गए थे और अमेज़िंगली, सरप्राइज़िंगली, अनफॉर्च्यूनेटली क्या-क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ, 6 महीने बाद वो जो एक उमर फ़ारूक है, जो इमरान खान के केस में गवाह बना था, जिसकी बीवी खुद उसके खिलाफ बहुत कुछ कहती आ रही है। बहरहाल उस शख्स को 6 महीने में दूसरी बार अवार्ड दिया गया। अब एक और लिस्ट भी आ चुकी है, इसमें बहुत सारे नाम हैं और यकीन करेंगे स्क्रीन पर आपके साथ चल रही होगी, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं, नॉर्मली अवार्ड ऐसे लोगों को मिलते हैं इस किस्म के तमग़े जिनको पूरा पाकिस्तान जानता होता है या जिनका जिनका कारनामा इतना बड़ा होता है कि सब जानते होते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे जर्नलिस्ट जिनके नाम ऐसे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनको ऑनेस्टली मैं भी नहीं जानती एंड आई एम श्योर आप लोग भी नहीं जानते होंगे। पाकिस्तान में अवार्ड्स का ख़ास तौर पे सहाफ़ियों के अंदर अवार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक क्राइटेरिया है वो ये रह गया है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के डाकिया बने, आप उनका बयान आगे लेकर आएँ या आप इमरान खान के कितना खिलाफ जाके बात करेंगे, दैट्स ऑल। ये क्राइटेरिया और इस क्राइटेरिया के ऊपर रखकर आपको अवार्ड्स दिए जाते हैं। 90% अवार्ड्स का जो क्राइटेरिया है वो यही है, ज्यूरिस्ट वही है जो अवार्ड के बैठ के नेम जो है फाइनल करते हैं। मुझे वो गाना याद आ गया, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, जिस तरीके से उन्होंने अवार्ड दिए, यानी बाप बेटे को अवार्ड दे रहा है। जो आपके मातहत हैं आप उन्हीं को अवार्ड्स पहना रहे हैं, जो बेसिकली आपको रूल कर रहे हैं, आपको लेके चल रहे हैं, वो आप उनको अवार्ड्स, यानी अजीब-ओ-गरीब सा जो है तमाम का तमाम। तभी वो ताबिश हाशमी ने एक जियो न्यूज़ के ऊपर आके और अवार्ड्स को भी जो ऐवान सदर में तकरीब हुई उसको भी एक क्योंकि ताबिश हाशमी का प्रोग्राम हम सब जानते हैं, हँसना मना है प्रोग्राम का नाम है। तो एक तंज़िया अंदाज़ में अवार्ड्स को पेश किया गया और बताया गया कि बेसिकली जो अवार्ड्स पाकिस्तान में दिए गए, वो इस तरीके से दिए गए हैं। कायदे-आज़म की पिक्चर गायब कर दी गई है, लेकिन अवार्ड्स इस तरीके से दिए जा रहे हैं, तभी शायद पाकिस्तान के अंदर प्रेस फ्रीडम 158th नंबर के ऊपर है और डेमोक्रेसी इंडेक्स से हम 6 पॉइंट्स नीचे गिर चुके हैं। ये तमाम तर सिचुएशन है। हुकूमत पाकिस्तान ने शाहिद आफरीदी को सिविल अवार्ड हिलाल-ए-इम्तियाज़ के लिए नामज़द कर दिया। अवार्ड 23 मार्च 2026 को दिया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, ये आमिर इलियास राना की पिक्चर आपके साथ आ रही होगी। दोनों तमगे सीने पर सजाए एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर एंट्री हो चुकी है इनकी और वो एक मूवी थी मुझे उसका अब नाम नहीं याद आता जिसमें वो दोनों मेडल्स चीक्स के ऊपर ऐसे चिपका देता है अपने गालों पर, तो बिल्कुल वही हिसाब है कि दोनों यहाँ पर लगाकर जी अवार्ड्स वो प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर अगर यहीं से हम आगे बढ़ें अवार्ड्स के हवाले से तो आपको बताते ही हैं, लेकिन आज़म नज़ीर तारण ने जिस तरीके से माइनस इमरान खान फ़ॉर्मूला हम सुन रहे थे, माइनस किया जाता है यहाँ रहनुमाओं को, लीडरान को, जमातों से, वो तो हमारी जो कर रहे हैं हमारे लोग हम बड़े अच्छे से जानते हैं ये कौन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है माइनस कायद-ए-आज़म खुदा ना ख़ास्ता लगा कि जो फाउंडर है पाकिस्तान का, जो मतलब मेन मतलब जो बंदा हर बैनर के ऊपर ही वही होना चाहिए। मुझे लगता है ये बाकी कोई प्राइम मिनिस्टर, हर दौर का प्राइम मिनिस्टर किसी की तस्वीर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन कायद-ए-आज़म की तस्वीर नहीं दिखाई दी और आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और माज़रत करता हूँ कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्नाह के वही पाकिस्तान के पैरोकार हैं, पूरी कौम के हीरो हैं और आज़म नज़ीर तारड़ का यौम आज़ादी पर इश्तिहारात में कायद-ए-आज़म की तस्वीर ना होने पर सेनेट में बयान। साकिब बशीर कह रहे हैं सिर्फ माज़रत, क्या ये वो तस्वीर थी जो भूले से रह गई? ये एक्ट तो जानबूझकर करने का मालूम होता है। इसकी ज़िम्मेदारी का तयन होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा मिलेगी या नहीं वो एक अलग कहानी है। कौन ज़िम्मेदारों का तयन करेगा? कौन है जिसने आप और ये बात पता है टॉपिक ऑफ एक टॉपिक ऑफ द टाउन बन जाता है, तो ये डिस्कशन है भी कि शायद खुदा न खास्ता वक़्त दूर नहीं है जिस हिसाब से एक ज़हनी बीमारी लग रही है ना, हर जगह तस्वीरें, अस्पताल के बाहर तस्वीरें, किसी अस्पताल की वार्ड का नाम बदल देना, आटे की बोरियों पर तस्वीरें, रमज़ान के पैकेजेस के ऊपर तस्वीरें, लग ऐसे रहा है कि बहुत जल्दी ये कोई बीमारी ऐसी है, कोई ज़हन इतना कोई पता नहीं कौन से दुनिया में रह रहा है, किस चीज़ से जो है आप इतने जो है आप क्या ऑब्सेशन है यानी इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन है। लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है उसके ऊपर भी कायद-ए-आज़म की तस्वीर हटा दी जाएगी, ये टॉपिक ऑफ द टाउन है, ये बात अक्सर की जाती है और इस बार तो बाकायदा तस्वीर ही गायब कर दी गई। अब यहाँ पर ये जो तमगे भी बाँटे गए हैं, इस पर मैं अगर आपको एक और ट्वीट आपके सामने रखूँ, ये मोहसिन हिजाज़ी कह रहे हैं कि आला सतही इजलास में फैसला किया गया है कि अवाम शहरियों के तमगे इंशाल्लाह आम जो शहरी हैं उनके तमगे इंशाल्लाह अगले माह बिजली के बिलों में लगकर आएँगे, तो आम शहरियों को यही तमगे मिल सकते हैं। पाक भारत जंग, अवाम जिस तरह खड़ी हुई, सोशल मीडिया जिस तरह खड़ा हुआ है कि कोई जमात इसको ऑपरेट नहीं कर रही थी, सब लोग अपने तंग जिस तरीके से दुआएँ कर रहे थे, जिस तरीके से तहज्जुद बाकायदा तौर पे जो दुआओं में माँओं ने याद रखा हुआ था और जो पाकिस्तान के अंदर हर शहरी को ये मिलना चाहिए था अवार्ड, लेकिन
लेकिन बेसिकली शहरियों को तो अवार्ड मिलेगा। कौन-सा वाला? इनको अवार्ड मिलेगा जी, बिलों के अंदर लग के आएँगे अवार्ड। इनके लिए पुलिस डंडे लेकर खड़ी होती है, वो अवार्ड है। इन पर नामालूमों के नाम से एफआईआर्स काट दी जाती हैं, वो इनके लिए अवार्ड्स हैं। लाइनों में लग-लग कर इनको यूटिलिटी स्टोर्स पर खवार किया जाता है, ये इनके लिए अवार्ड्स हैं। स्कूल्स की फीस बढ़ा दी जाएँगी, दोबारा स्कूल्स खुल रहे हैं, ये इनके लिए अवार्ड्स हैं। महँगाई की चक्की में बेचारे पिस रहे हैं। गुर्बत की सतह से भी 40% लोग जो है गुर्बत की सतह से भी नीचे चले गए पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानियों के लिए अवार्ड है। बाकी ये जो ऐवान सदर में तकरीबात हैं या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो बड़ी-बड़ी तकरीबात होती है, जिसमें कहा जा रहा है कोई गालिबन 2 से 3 अरब रुपया लग गया, ये अवार्ड्स जो हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं होते। यहाँ पर अगर मैं आपको आगे चलूँ और खबर दूँ हसान न्याज़ी के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है सिद्दीक जान का, पहले वो आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं कि अगस्त और सितंबर में ऐसा क्या होने जा रहा है? कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल होंगी, ठीक नहीं होंगी, ये सुनिएगा। वो डिसीट कर दिया गया, उनको कन्विक्ट कर दिया गया। तो ये सारे देंगे गिरफ्तारियां, लेकिन मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आगे जाके अब लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने रजू किया है कि इलेक्शन रोका जाए, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन इस तरह से डिसीट नहीं कर सकता था। पेशावर हाई कोर्ट ने पहले शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब के मामले में स्टे दिया हुआ है, तो अदालतों के अंदर भी महाज गर्म होगा, अवामी सदर में महाज गर्म होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान टफ टाइम देगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, व्हाइट पेपर होंगे, मुलाकातें होंगी, फिर बार के इलेक्शन के लिए ये अगस्त सितंबर अक्टूबर में बहुत एक्टिविटीज होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, चार्ट होंगे। तो इस हुकूमत के लिए चीजें ठीक नहीं है। और जाते-जाते आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की मार्का हक अवार्ड लेने से उन्होंने माज़रत कर ली है और इसके साथ-साथ ये आपको एक और क्लिप यहाँ पर सुनवाते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में एक कमेंट होता है, दे आर टेकिंग द पिस। मोहित पीरज़ादा साहब ये जो पाकिस्तान के अंदर तमाम तर जो एक इवेंट किया गया इस्लामाबाद के अंदर 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के हवाले से, उस पर क्या कह रहे हैं, ये सुनिएगा। मैं क्विक एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूं कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या बनती है, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो सीन था 14 अगस्त 2025 का, वो मैं थोड़ा सा उसका मंजरनामा आपके सामने रखूं। अंग्रेजी जुबान में अमेरिका बरतानिया में सड़ा हुआ एक कमेंट होता है, वो कहते हैं टेकिंग द पिस। टेकिंग द पिस का मतलब होता है कि यार ये हद से आगे चले गए हैं, ये बेशर्मी की हर हद इन्होंने फलांग ली है, क्रॉस कर लिया। ये जो तमाशा इन्होंने किया है शरीफ सरदारी आसिम रजीम में, इनके स्कीमर्स, इनके प्लानर्स, इनके समझाने वाले, इनके एडवाइजर्स जो भी इनकी ब्रेन वेविंग की थी, इन्होंने मार्का हक को 14 अगस्त 2025 के इंडिपेंडेंस डे के साथ जोड़ के दे हैव टेकन द पिस। और इन्होंने इस दिन की जो तकद्दुस था, इसकी जो सैंक्टिटी थी, इसकी जो अजमत थी, इसकी जो सीरियसनेस थी, उसका इन्होंने कुंडा कर दिया है। हफीजुल्लाह न्याज़ी का एक ट्वीट आपके सामने रखते हैं। हसान न्याज़ी की इनकार्सरेशन यानी उनको जब अबडक्ट किया गया और उसके बाद जेल 2 साल मुकम्मल होने के ऊपर हफीजुल्लाह न्याज़ी ने ये ट्वीट किया। बाकायदा वो बता रहे हैं, अगर मैं इस ट्वीट के लुबे-लुबाब आपके सामने समराइज़ करके रखूँ तो वो कह रहे हैं कि किस तरीके से 2 साल पहले आज के दिन ही मेरे बेटे को उठाया गया, एबटाबाद से अबडक्ट किया गया, किसी वारंट के बगैर किया गया। उन्होंने कहा है कि दोज़ हू अबडक्टेड हिम एज़ द डीप स्टेट इज़ डूइंग इट फॉर 74 ईयर्स, यानी 74 साल से डीप स्टेट पाकिस्तान में यही कर रही है। वो डीप स्टेट किसको कह रहे हैं, मैं और आप अगेन सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कानून, कुछ भी इस मुल्क के अंदर मान ही नहीं रखता। फिर वो कह रहे हैं कि जो कानून है वो बताता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाता है एक्यूज्ड को, लेकिन नहीं पेश किया गया। 2 साल जेल में रखा गया, 2 महीने, 2 साल में से 2 महीने जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस यानी जबरी गुमशुदगी में रखा गया, टॉर्चर में रखा गया। 15 माह से जी एक मिलिट्री प्रिजन में वो मौजूद हैं। अब वो कोट लखपत जेल में हैं पिछले 7 महीने से, और एक बार भी हसान को एक मैजिस्ट्रेट के सामने अदालत में नहीं लाया गया। वो कह रहे हैं आज से 8 महीने पहले मिलिट्री कोर्ट ने 10 साल की सजा भी सुना दी हसान को, और उसके साथ-साथ वो कह रहे हैं आई एम ग्रेटफुल। ये बड़ा तंज़िया अंदाज में जो उन्होंने बात की, इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। वो कह रहे हैं आई एम ग्रेटफुल टू माय एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, दे रिटर्न्ड माय सन अलाइव, दे कुड हैव केप्ट हिम मिसिंग फॉरएवर और साइलेंस्ड हिम परमानेंटली। वो उसको हमेशा के लिए मार सकते थे, खामोश करा सकते थे, खुदा न खास्ता। तो कह रहे हैं मैं तो शुक्रगुज़ार हूँ, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इदारे का, एक बड़े इदारे का, एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। वो किस इदारे की बात कर रहे हैं? डिसअपीयर्ड, टॉर्चर्ड, देन इल्लीगली हैंडेड ओवर टू द मिलिट्री एज इफ ही वर एन एनिमी स्पाई। ये तमाम तर चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि 9 मई के हवाले से तो उन्होंने लिखा ही है कि 9 मई को जो हुआ ट्रेजिक था, पर उन्होंने कहा है तुमसे पहले जो वो एक शख्स यहाँ तख्त नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पे इतना यकीन था। ये पैगाम वो किसको दे रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद जिस तरीके से पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की गई, एमएनएस एमपीएस को खरीदने की कोशिश की गई, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनाने की कोशिश किए गए, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि पीटीआई खत्म हो चुकी है, लेकिन हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आखिर में उन्होंने अपने बेटे के लिए पैगाम दिया है कि तुम एक बहादुर हो, आजमाइश है अल्लाह पाक की, और इस आजमाइश पर पूरा उतरो। और जिस तरीके से उन्होंने ये एक नोट, एक दर्द से भरा नोट 2 साल मुकम्मल होने पर हसान न्याज़ी की एक जुर्रत की दास्तान को, मैं उसको जुर्रत की दास्तान कहूँगी,
जिस तरीके से वो शख्स खड़ा है। सबसे ज़्यादा उसकी वालिदा सह रही होंगी नौरीन नियाज़ी, और वो कह रही है कि माफ़ी हम नहीं माँगेंगे, माफ़ी वो माँगे जो ये सब कर रहे हैं। माफ़ी वाक़ईतन उनको माँगनी चाहिए जो मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश कर रहे, जो अदालतों कानून को फ़ॉलो नहीं कर रहे। जाते-जाते आपके सामने रखेंगे, मोदी की तकरीर सामने आई है। मोदी कह रहा है कि भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। हिंदुस्तान के पानी पर हक सिर्फ हिंदुस्तान का है, हमें अब सिंतास मायदा मंजूर नहीं। ये कैसा मायदा था जिसने 7 दहाइयों से हिंदुस्तान के किसानों का नुकसान किया? मोदी दोबारा से गीदड़ भभकियां मोदी की शुरू हो चुकी हैं। देखते हैं मामला किस तरफ जाते हैं, देखते रहिए सियासत.pk। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे।